क्योंकि उसका सिंहासन कहाँ है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या उस परमेश्वर को आप जानते हैं जिसने उसको स्वर्ग से गिरा दिया, जो जस्ट बाजू में बैठता था? उस परमेश्वर से मुलाकात हुई आपने? हेलो, आपने बात सुनी? क्या उस परमेश्वर को आप जानते हैं जिसने उसको गिरा दिया, या आप किसी और यीशु को जानते हैं? कई बार कलीसिया यही सोच रही है हम कैसे भी चले, खुदा कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। और यहाँ बाइबल के सच्चे खुदा को आप जान लेंगे जिस दिन आप, उस दिन आपका जीवन सचमुच बदलना जरूरी है। अगर और आज तक आपको वो यकीन नहीं है कि कैसा चले, पर आज भी आप लूसीफर से पूछें, उसको मालूम है कि परमेश्वर कौन है, पर आज कलीसिया को नहीं मालूम परमेश्वर कौन है। अगर और एक अंतिम बात कहूँगा, उसके बाद समाप्त करने का मैं प्रयास करूँगा। मेरे साथ आप एक वचन आप निकालें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मुझे कहनी थी पर मैंने स्किप की है। और एक अंतिम बात जो आज कलीसिया में बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर बात कर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। दूसरा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यीशु को जानते हैं, किस यीशु को जानते हैं, क्यों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय थोड़ा आप निकालें और उसका 3 को थोड़ा आप पढ़ने का 2 से आप पढ़ें थोड़ा, और एक अंतिम बात को रखकर मैं अपनी इस संदेश में समाप्त क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दो। पौलुस क्या चाहता है? कलीसिया को क्या बनाए? वो एक पास्टर का क्या उद्देश्य है कि वो कलीसिया को क्या बनाए? पढ़िए ना, आपकी बाइबल में लिखा है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई। एक पास्टर हो या एक अपोस्टल हो, कोई भी हो, क्या बनाना चाहता है कलीसिया को? पवित्र कुमारी बनाकर किसको देना चाहता है? मसीह को। पर आज बाइबल साफ साफ कह रही, पर कलीसिया एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। कलीसिया कह रही कलीसिया मत करें, तो आप कैसे पवित्र कुमारी बनेंगे? क्योंकि अपोस्टल ये चाहता है पौलुस कि वो लोगों को क्या बना दे? पवित्र कुमारी बनाकर मसीह को सौंप दे। तो एक पास्टर का काम क्या है कि कलीसिया को क्या बनाए? पर जब वो बनाना चाहता है, आप ही उनके विरोध में हो जाते हैं। आप कहते हैं भाई आप हमें मत करेक्शन करें, तो आपको यदि करेक्शन ना करें तो पवित्र कुमारी कैसे बनाएगा कोई पास्टर का पोस्टर आपको? हलो, तो इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, जब भी जो संदेश कहीं से भी आप सुनते हैं, कोई करेक्शन हो रही है, तो आप उसको क्या करें? एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके हम अपने जीवन को क्या करें? बदले, आगे बढ़ें। बहुत प्रमुख बात आखिर में कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक चीज से ये पौलुस डरता है, जो मृत्यु से भी नहीं डरता, पर एक चीज से डरता है, और हर एक पास्टर को इस बात से आज डरने की बहुत आवश्यकता है। कौन सी वो चीज है जिससे अपोस्टल पौलुस डरता है, पर आज कई पास्टर से डरते हैं? क्या चीज है वो? परंतु मैं डरता हूँ जी, पौलुस डर रहा है, परंतु मैं डर डरता रहा है। हूँ ये जो पौलुस मृत्यु से नहीं डरता, पर एक चीज से डरता है। क्या चीज? कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन को सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। मतलब देयर आर 100% चांसेस। कितना चांस है? 100% चांस है। यदि पौलुस डर रहा है तो मतलब डरना चाहिए आप, क्योंकि पौलुस एक बात से डर रहा है, वो बनाना तो चाहता है कलीसिया को। क्या बनाना चाहता है? पवित्र कुमारी मसीह को सौंपना चाहता है, पर उसको एक डर है कि शैतान अपनी चतुराई से, जैसा उसने हवा को क्या कर दिया? बहकाया, वैसे ही कोई तुम्हारे को भी क्या ना कर दे? भ्रष्ट ना कर दे। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि शैतान उस बीच में नहीं आएगा? क्योंकि पौलुस इस बात से क्या हो रहा है? डर रहा है। और एक और प्रमुख बात 4 में, किस बात से वो डरता है? शैतान कैसे काम कर रहा है कलीसिया में, ये मैं कहना चाहता हूँ। 4 को थोड़ा पढ़े, कैसे शैतान काम कर रहा है कलीसिया में। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को बुला सके। आज तक आपने एक ही यीशु के बारे में पढ़ा होगा, और बाइबल में 2 यीशु। फिर से कह रहा हूँ, आज तक कलीसिया में क्रिश्चियनों को एक ही यीशु के बारे में मालूम होगा, पर यहाँ पर 4 में बाइबल कहती है कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरा, मतलब 2 यीशु। इसलिए मैं आपको बार बार पूछता हूँ, किस यीशु को जानते हैं? कितने भी बात समझ रहे हैं? इसलिए ये चीज मैं बार बार कोट करता हूँ कि जब आप कलीसिया में बैठ रहे हैं, आप संसार में भी चल रहे हैं, आप किस यीशु को जानते हैं? क्योंकि यहाँ बाइबल 4 में कहती कोई तुम्हारे पास आकर दूसरे यीशु का, आप किस यीशु को जानते हैं? हालेलुया, कितने भी बात समझ रहे हैं? आप किस यीशु को जानते हैं? क्योंकि बाइबल कोट कर रही है कि एक ऐसा है जो कौन है? दूसरा यीशु। और क्या क्या चीज है? पढ़े थोड़ा आगे।
दूसरा इशू है और जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा आज मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। बाइबल साफ कहती है आज शैतान बहुत क्या करता है, चतुराई से कलीसिया को बहकाता है, और वो सबसे बहकाने के लिए उसने एक चीज की है कि अब कलीसिया में ही उसने दूसरे इशू को प्रेजेंट कर दिया। उसने किसको लाकर खड़ा कर दिया है कलीसिया में? दूसरे इशू को, दूसरी आत्मा को और दूसरे सुसमाचार, ये तीन चीज को लाकर उसने क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। और आज आपको जानना पड़ेगा कि आप किस इशू को जानते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है मुझे डर है कि कोई तुम्हें क्या ना कर दे, बहका ना दे, भ्रष्ट ना कर दे। क्यों? वो कैसे काम करता है? किसी दूसरे यीशु, किसी दूसरी आत्मा और किसी दूसरे सुसमाचार के द्वारा वो आपको बहकाता है। कितनी मेरी बात समझ में? कलीसिया के अंदर से वो भटकाएगा लोगों को। क्यों? क्योंकि उसने किसको आकर खड़ा किया? दूसरे यीशु, दूसरी आत्मा और दूसरा। तो आपसे पूछता हूं आप किस यीशु को जानते हैं? शायद कोई कह रहा दूसरा यीशु को जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सोच समझ के अपनी बात को समझे, उसके बाद रिप्लाई दें। मैंने पूछा आप किस यीशु को जानते हैं, तो शायद इधर से आवाज है दूसरे यीशु को जानते हैं। पर मैं चाहता हूँ, शायद वो कह रहा आप सुने नहीं होंगे, कोई बात नहीं, पर मैं चाहता हूँ उस यीशु को जाने जो बार बार मन फिराव की बात करता है। उस यीशु के बारे में जाने जो बार बार आपको कहता है कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। पर आज कलीसिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उनको फील ही नहीं होना कि हम गलत हैं। इसलिए आज मैंने आपसे शुरू में कहा, आज आपकी मुलाकात आपसे होने पाई कि आप सच में जानें कि आप चर्च में कैसे, बाहर कैसे हो, कि आपकी बाइबल रोज खुलती है या सिर्फ प्रचार के समय खुलती है। यदि आपकी बाइबल कभी कभी खुलती है और कभी कभी आप बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप का परिचय दे रहे हैं। आइए अपने सामने खड़े हो जाएं। और मैं चाहता हूं कुछ से देर के कि अपने सामने खड़े हो जाएं और इस बात को आप समझें, आप और मैं भले प्रभु से दर्शन पाकर भविष्यवाणी करने के बाद भी उसकी आज्ञा में ना रहें, तो वही यीशु जिसने आपको सामर्थ्य दी, अभिषेक दिया, दर्शन दिए, वही यीशु आपके विरोध में कहने के लिए आज ही तैयार है। जब उसने लूसीफर को नहीं छोड़ा, तो आज आपको अपने विचार करना है आपके विषय में कि आप कहाँ हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और ये समय मैं कलीसिया को देता हूं कि आज कलीसिया ने किस यीशु को अपने हृदय में जगह दी है। वो यीशु जो कहता ही नहीं है, किसी विषय में बात नहीं करता कि हम पाप करते रहे, पर वो यीशु रिप्लाई नहीं करता। या उस यीशु को आप जानते हैं, जब आप पाप करते हैं वो आपसे बात करता है, वो कहता है इस बात को तुम मत करो। पर आज कलीसिया ने कई ऐसे यीशु को अपना लिया है जो यीशु पाप करने के बाद भी कुछ नहीं कहता, संसार में जीने के बाद भी कुछ नहीं कहता। वो आत्मा, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार और दूसरी उन बातों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। आजकल से और जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है पौलुस इस बात से डरता है और हर एक पास्टर इस बात से डर रहा है कि ये कहीं शैतान अपनी चतुराई से लोगों को भटका ना दे। क्योंकि हर एक पास्टर चाहता है कि कलीसिया क्या बन जाए, पवित्र दुल्हन। आइए अपने आप को बंद। समय मैं आपको देता हूँ कि थोड़ा देर आप अपनी आंखों को बंद करें और समर्पण के साथ उसको दाएं ओर देखें और इस बात को आप जानें कि क्या सचमुच वो यीशु के साथ हम चलते हैं या केवल हमारी बाइबल कभी कभी खुलती है। क्या हम संसार में भी रहते हैं, कभी कभी हम यीशु में भी रहते हैं। ऐसा जीवन कभी खुदा पसंद करता है। आज मैं चाहता हूँ इस बात को हम मेक श्योर करें कि आप किस यीशु को जानते हैं। क्या जब आप फिल्मी गानों में नाचते हैं, क्या वो यीशु आपसे बात करता है? यदि बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपने दूसरे यीशु को अपनाया है, दूसरी आत्मा को आपने अपनाया है और दूसरे सुसमाचार को आपने एक्सेप्ट किया है। और यदि जो सच्चा यीशु है वो बार बार आपको कहता है कि यहाँ तो गलत है। आज भी यीशु तुमको बुलाता, अपने सीने से तुमको लगाता। आज भी यीशु तुमको बुलाता, अपने सीने से तुमको लगाता। कौन चाहता है आना इस सेवा,
हर घड़ी हर समय वो बुलाता, अब तो आजा, अब तो आजा, आई कलिसिया समर्पण के साथ आज भी यीशु तुमको बुलाता, अपने सीने से तुमको लगाता, आज भी यीशु तुमको बुलाता, अपने सीने से तुमको लगाता। कौन चाहता है आना इसी वक्त, हर घड़ी है समय वो बुलाता, अब तो आजा, अब तो आजा, कितना थोड़ा समय रह गया है, क्या कभी तुमने सोचा है मन में, कितना थोड़ा समय रह गया है, क्या कभी तुमने सोचा है मन में, है नरक में बहुत ही अंधेरा, यीशु ज्योति है तुमको बुलाता, अब तो आजा, अब तो आजा, आजा। वो आज इस बात को हम समझ नहीं पाए कि सचमुच आज हम अंदर से कैसे हैं। यदि आज भी हमने आदम के समान अपने उस पाप को ढांपने के लिए उस पत्ते को लगा कर रखा है प्रभु, तो आज उस आदम को वो पसंद नहीं करता, परंतु आज वो उस आदम को चाहता है जो उस पत्ते के अंदर है। आज हर एक उन बातों को हम अपने जीवन से हटाते हैं, जैसा हम कलीसिया के अंदर हैं वैसे हम कलीसिया के बाहर नहीं, क्योंकि हमारी पहचान कलीसिया के अंदर नहीं, हमारी पहचान कलीसिया के बाहर है। जब लोग प्रभु हमें देखें तो वो कहने पाए कि सचमुच प्रभु तेरे लोग हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो आज लोगों को बताओ कि आज वो अपने आप को जाने कि आज वो कहाँ है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हें डरना चाहिए कि कोई इन बातों से वंचित ना हो जाए। अनुग्रह कर दया करो आज के वचन के द्वारा प्रभु सभी बातों यीशु के नाम से आमीन।